अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप रवि किशन को जानते हैं? जी हाँ, वही भोजपुरी वाले रवि किशन जो गोरखपुर से बीजेपी के सांसद हैं। तो आप कहेंगे कि हाँ, बिल्कुल जानते हैं, उनकी बहुत सारी फिल्में हमने देखी हैं। वो अश्लीलता में मनोज तिवारी से भी 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि हिपोक्रेसी का मतलब आपको पता है, यानी जिसको उर्दू में मुनाफिकत और हिंदी में पाखंडीपना कहते हैं, तो आप कहेंगे ठीक है, मतलब तो समझते हैं, लेकिन ये इतनी पहेली क्यों बुझा रहे हैं? तो ठीक है, मुद्दे पर आते हैं और यहाँ से बात की शुरुआत करते हैं कि आपको जैसा कि पता होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले दिनों एक ड्राफ्ट तैयार करवाया है जो जनसंख्या नियंत्रण कानून से संबंधित है, यानी 2 चाइल्ड पॉलिसी की बात इसमें कही गई है और इसमें जनता के सुझाव मांगा गया है 19 जुलाई तक के लिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश की ये बीजेपी सरकार इस ड्राफ्ट को कानूनी रूप दे देगी और उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों के लिए इसको लागू कर दिया जाएगा। अब आप कहेंगे ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई, इसके बारे में हमको पता भी है, लेकिन आज आप इसके बारे में क्यों बात करने जा रहे हैं? और अभी आपने शुरू में रवि किशन का नाम क्यों लिया? आपने हिपोक्रेसी की बात क्यों की? तो बात दरअसल ये है कि आज हमने रवि किशन की बात इसलिए की है और हिपोक्रेसी की बात इसलिए की है क्योंकि रवि किशन और हिपोक्रेसी दोनों हमारे इस वीडियो के मुख्य किरदार हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं रवि किशन से और आपको बताते हैं कि आने वाले 19 जुलाई को पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू होने जा रहा है और इसी मानसून सत्र में गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर्स बिल लाने जा रहे हैं जो जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित होगा और वो पूरे देश में लागू होने की बात कही गई है। लेकिन हास्यास्पद बात यह है कि जो रवि किशन पार्लियामेंट में जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित बिल लाने वाले हैं, खुद उनके 4 बच्चे हैं। इसी को एक कहावत में कहते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। और उससे ज़्यादा हास्यास्पद बात यह है कि जिस पार्लियामेंट में ये जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित प्राइवेट मेंबर्स बिल लाया जाएगा, उसमें 168 सिटिंग एमपीज ऐसे हैं जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं और उसमें 105 एमपी ऐसे हैं जो बीजेपी से संबंधित हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पार्लियामेंट में कितना बड़ा मजाक होने जा रहा है इस मानसून सत्र में। खैर, ये तो रही हमारे नेताओं, खासतौर से बीजेपी की कथनी और करनी में फ़र्क की बात। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि दरअसल ये प्राइवेट मेंबर्स बिल लाया क्यों जाएगा। तो बात दरअसल ये है कि दरअसल हिंदुस्तान में आए दिन चुनाव होता रहता है और चुनाव को साधने की तमाम पार्टियां कोशिश करती रहती हैं। ख़ासतौर से जो रूलिंग पार्टी होती है वो सबसे पहले होती है। तो चूंकि इस वक्त बीजेपी सरे फहरिस्त इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा स्टेट है, वैसे तो 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पर सबकी नज़र है। तो उत्तर प्रदेश और अन्य तमाम राज्यों को जहां जहां चुनाव होने वाले हैं 2022 में, उनको मद्देनज़र रखते हुए बीजेपी ये प्राइवेट मेंबर्स बिल लाने जा रही है ताकि इस बिल के माध्यम से जनता को असल इशू से हटा दिया जाए और उनको प्रभावित किया जाए। क्योंकि आपको बताते चले कि PRS लेजिस्लेटिव के अनुसार 1970 से अब तक कोई भी प्राइवेट मेंबर्स बिल पार्लियामेंट में पास नहीं हो सका है और ये भी पास नहीं होगा। बस सिर्फ एक हंगामा खड़ा हो जाएगा, मीडिया में एक हाइप क्रिएट हो जाएगा, डिबेट्स हो जाएंगी, यानी लोगों तक बात पहुंच जाएगी और जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित लोगों के कान खड़े हो जाएंगे और लोग एक पर्टिकुलर समुदाय को उसका दोष दे करके बीजेपी को आसानी के साथ जिता देंगे। यही बीजेपी की चाल और साजिश है जिसको आमतौर पर लोग समझने लगे हैं, लेकिन अभी बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो ये चाल नहीं समझ रही है। और ये प्राइवेट मेंबर्स बिल इसलिए भी नहीं पास हो सकता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 168 एमपीज ऐसे हैं जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। तो आप खुद सोच लीजिए कि अगर ये बिल पार्लियामेंट में पास हो गया और ये कह दिया गया कि जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं वो पार्लियामेंट में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो अब ऐसी सूरत में कितने लोग डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। यानी सीधे सीधे जो डाटा और आंकड़ा मिल रहा है कि 105 बीजेपी के एमपी तो वैसे ही डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। तो आप ये सोचिए कि क्या ये पार्लियामेंट में पास हो सकता है? कतई और हरगिज़ नहीं पास हो सकता है। तो इसी को कहते हैं हिपोक्रेसी, इसी को कहते हैं मुनाफिकत और पाखंडीपना। हमने जो बात शुरू में कही थी कि मुनाफिकत के बारे में, तो बात दरअसल यही कि मुनाफिकत उसे कहते हैं कि अंदर कुछ बाहर कुछ, दिखाया कुछ और जा रहा है, परोसा कुछ और जा रहा है। तो दरअसल हमें दिखाया कुछ और जाएगा, परोसा कुछ और जाएगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बिल पार्लियामेंट में पास नहीं हो सकता क्योंकि बीजेपी ही नहीं पास होने देगी। तो ये बिल नेताओं को और खासतौर से बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाला है, इसीलिए ये बिल पास नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं किसानों की बात करें तो किसानों का बिल खट्ट से पास हो जाएगा क्योंकि उसे जनता को परेशान करना है। ये तो रही हिपोक्रेसी, मुनाफिकत और पाखंडपन की एक कड़ी। अब आइए दूसरी कड़ी आपको दिखाते हैं और इस कड़ी का ताल्लुक सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की सरकार से है, उत्तर प्रदेश की राजनीति से है। आपको पता होना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उस ड्राफ्ट में क्या कहा गया है? उस ड्राफ्ट में ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे पैदा होते हैं तो वो लोकल बॉडी का चुनाव नहीं लड़ सकता।
हाँ, लेकिन विधायक का जरूर चुनाव लड़ सकता है। विधायक के चुनाव लड़ने से इसलिए नहीं रोका गया कि अगर विधायक के चुनाव पर पाबंदी लगा दी गई तो बीजेपी के 50% एमएलए ऐसे हैं जो फौरन डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, क्योंकि 50% बीजेपी के विधायक ऐसे हैं कि जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी एमएलए की संख्या है वो टोटल 304 है। उसमें से 50% यानी 152 बीजेपी के एमएलए ऐसे हैं जिनके पास 2 से अधिक बच्चे हैं। इस नीली पट्टी में आप देखिए कि एक बीजेपी विधायक के पास 8 बच्चे हैं, एक के पास 7 बच्चे हैं और 8 बीजेपी विधायक ऐसे हैं जिनके पास 6 बच्चे हैं। वहीं 15 ऐसे हैं जिनके पास 5 बच्चे हैं, 44 ऐसे हैं जिनके पास 4 बच्चे हैं और 83 ऐसे हैं जिनके पास 3 बच्चे हैं। तो कुल मिलाकर के ये 152 बनते हैं, यानी 50% बीजेपी के विधायक ऐसे हैं जिनके बच्चों की संख्या 2 से अधिक है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित मसौदा लाया है उसमें ये कहा गया है कि अगर 2 से अधिक बच्चे जिसके हैं वो लोकल बॉडी के चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर ये कह देते कि वो एमएलए यानी विधायकी का चुनाव नहीं लड़ सकते तो बीजेपी की तो सरकार ही गिर जाती, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 152 विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी की सरकार में 2 से अधिक बच्चे पैदा किए हुए हैं। तो इसी को कहते हैं हिपोक्रेसी, पाखंडपना, यानी किसी और के लिए कानून बनाया जा रहा है और अपने लिए सेफ जोन तैयार किया जा रहा है। वहीं अन्य 152 बीजेपी विधायकों की बात करेंगे तो 103 बीजेपी के विधायक ऐसे हैं जिनके 2 बच्चे हैं, 34 विधायक ऐसे हैं जिनके 1 बच्चे हैं और 15 विधायक ऐसे हैं जिनके पास कोई बच्चे नहीं, या तो वो शादीशुदा नहीं है या फिर उनके बच्चे नहीं हुए होंगे। अगली स्लाइड में आप ये देखिए, ये हरिराम हैं, ये अनुप्रिया पटेल की पार्टी से हैं, ये बीजेपी के सहयोगी हैं। इनके कितने बच्चे हैं आप यहाँ पे देखिए, संतान, 4 पुत्र 4 पुत्रियाँ। अगर आपको मज़ा ना आए तो आप एक स्लाइड आगे और बढ़ जाइए, यहाँ पर आपको मज़ा आएगा। यहाँ पर देखिए ये हैं श्री हरिराम जी, इनके संतान पहले देखिए 4 पुत्र 4 पुत्रियाँ, यानी टोटल कितने हो गए 8। अब मज़े की बात यह है जिनके खुद 8 बच्चे हैं वो क्या ज्ञान बांटते फिर रहे हैं जनसंख्या दिवस पर। इन्होंने लिखा है, आइए विश्व जनसंख्या दिवस पर हम एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं और सभी को जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूक करें। इसी को कहते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। इसके अलावा और आगे दिखाते हैं आपको, ये श्री रत्नाकर मिश्रा हैं, ये बीजेपी के विधायक हैं, ये बिजनौर से हैं। इनके देखिए कुल 6 संतान हैं, यानी 2 पुत्र 4 पुत्रियाँ। लेकिन इन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए जिस तरह से ज्ञान बघाड़ा है, अगर आप देख लेंगे और सुन लेंगे तो आप भी हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। यानी इसी को कहते हैं कथनी और करनी में फ़र्क होना है। यानी खुद के तो 6-6, 8-8 बच्चे पैदा किए हुए हैं और दूसरों को ज्ञान बघाड़ रहे हैं कि 2 बच्चों से अधिक पैदा ना करना। इसके अलावा अगर आप अगली स्लाइड में देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप देखिए कि हिंदूज कंप्राइज 83% ऑफ इंडियन कपल विद मोर देन 2 चिल्ड्रन। यानी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस मकसद के तहत ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की कोशिश की है वो उसके खिलाफ पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस सर्वे में बताया गया है कि 83% हिंदू माता पिता ऐसे हैं भारत में जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। यानी टारगेट किसको किया गया था और निशाने पर कौन आ गया। तो इस सर्वे के बाद बीजेपी के अंदर खलबली मच गई है। और ये किसी प्राइवेट एजेंसी की रिपोर्ट नहीं है, ये खुद सरकार की सरकारी एजेंसी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक ये तमाम बातें कही गई हैं। इसको अगर थोड़ा और डिटेल में देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं कि 39.5% ऐसे ओबीसी हिंदू हैं जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। इसी तरीके से 21.6% ऐसे हिंदू शेड्यूल कास्ट हैं जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। इसी तरीके से 11.6 हिंदू अपर कास्ट हैं जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। आगे देखिए 10.2 हिंदू शेड्यूल ट्राइब ऐसे हैं जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। और जहाँ तक मुसलमानों की बात करें तो केवल 100 में से 13% मुस्लिम ऐसे हैं जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। तो निशाना कहीं और पे लगाया गया था लेकिन निशाना कहीं और लग गया। इसको लेकर बीजेपी में खलबली मच गई है। इस बात को अगली स्लाइड में और सरल भाषा में समझिए हिंदी में। सर्वे के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चे 83% हिंदुओं के हैं। कलीमुल हफीज जो एमआईएम के नेता हैं उन्होंने कहा कि आप खुद अंदाजा लगाइए बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण कानून के जरिए किसको निशाना बना रही है। दोस्तों, हिपोक्रेसी की पूरी पटकथा समझ लेने के बाद आइए आपको बताते हैं कि दरअसल उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत क्यों पड़ रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों लाने की कोशिश कर रही है। तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के आने वाले 2022 के इलेक्शन के पेश नज़र बीजेपी सरकार ये सब करने जा रही है, क्योंकि बीजेपी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनको सवालों का जवाब देना है। लेकिन आसानी के साथ बीजेपी उन सवालों से बचने के लिए ये तमाम शोषे छोड़ रही है, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि अगर सवालों का जवाब उसको देना पड़ जाएगा तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन इन तमाम शॉर्टकट्स के माध्यम से बीजेपी आसानी के साथ उन तमाम सवालों से बच सकती है, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। क्योंकि अगर आंकड़ों की माने तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह सबमिट किया है कि 36 स्टेट्स और यूटीज में से 25 स्टेट्स और यूटीज ऐसे हैं जो ऑलरेडी उन्होंने 2.1 की फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट के टारगेट को अचीव कर रखा है। आपको यहाँ बताते चलिए कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की इसलिए जरूरत नहीं है
क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.7 है और जिस रफ्तार से फर्टिलिटी रेट लगातार घट रही है, आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर खुद ब खुद ये 2.1 के जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो खुद ब खुद वहाँ तक पहुँच जाएगा। यानी किसी भी पॉलिटिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि उससे उनको आसानी के साथ चुनाव जीतने का मौका मिलता है बीजेपी को। यही वजह है कि वो कोई ना कोई मुद्दा उठा करके ज़बरदस्ती जनसंख्या नियंत्रण कानून के बहाने 2022 का इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रही हैं। आखिर में आपको एक बात और बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के लॉ कमीशन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून से संबंधित जो मुसव्वदा था उसको वेबसाइट पर डाल दिया है और 19 जुलाई तक जनता से सुझाव मांगा है। लेकिन जनता ने बहुत अजीब तरीके के सुझाव दिए हैं। यहाँ हम आपको कुछ सुझाव दिखाते हैं जो जनता और विपक्षी नेताओं ने रखा है। सबसे पहले जनता की बात करते हैं। जनता ने बहुत ही ज़्यादा चुटकी ली है इस बात पर कि मुसव्वदे में लिखा है कि जिसके 2 से कम बच्चे पैदा होंगे उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। मानो कि सरकारी नौकरी पूरी तरीके से सैलाब आ गया है और एक एक करके पकड़ करके सारे घरों में ज़बरदस्ती सरकारी नौकरी दी जा रही है। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि एक ऐसा भी बिल आ जाएगा जिसमें सरकारी नौकरी छीनने की बात कर दी जाएगी। एक ने कहा कि अगर 2 बच्चों और 1 बच्चों पर इतना ज़्यादा फायदा मिल रहा है तो एक काम करते हैं, हम बच्चे ही नहीं पैदा करते, हमको मंत्री बना दीजिए। इसके अलावा आइए आपको अपोजिशन की बात बताते हैं। उत्तर प्रदेश में एमआईएम के प्रवक्ता आसिम वक़ार ने एक टीवी चैनल पर यह बात कह दी कि अगर कांग्रेस 1952 में ये जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आई होती 2 चाइल्ड पॉलिसी से संबंधित, तो जो लोग आज कानून बना रहे हैं और बनवा रहे हैं वो लोग पैदा ही नहीं हुए होते। इस पर एंकर और तमाम पैनलिस्ट हंसने लगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आप हंस ज़रूर रहे हैं लेकिन मेरी बातों की गहराई नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि सारे लोग इसकी गहराई समझ रहे थे। यहाँ आपको बताते चले कि सरकारें अपनी सत्ता बचाने के लिए और अपोजिशन सत्ता में आने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाता है। उसको जनता के हितों से बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं होता है। अगर इत्तेफाक से किसी तरह का जनहित मुद्दा उससे जुड़ जाता है तो वो महज इत्तेफाक की बात होती है, वरना सबसे पहले नेता और पॉलिटिकल पार्टियाँ अपने हितों की बात देखती हैं, उसके बाद जनता के हितों की तरफ ध्यान देती हैं। इसलिए हमें एक आम नागरिक होने के नाते हमें अपने हितों को पहचानना चाहिए और उसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए जो ज़्यादा उसके हितों की बात करे। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।